जनन क्या है? तो जिस प्रक्रिया द्वारा सजीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। या जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे नई संतति जीवों का निर्माण करते हैं, उसे जनन कहते हैं। जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव नई संतति जीवों का निर्माण करते हैं, जनन कहलाता है। जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए। जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए। जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? यह जनन की वह विधि है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो जीव भाग लेते हैं। यह जनन की वह विधि है जिसमें दो जीव भाग लेकर एक नई संतति जीवों का निर्माण करते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन क्या है? यह जनन की वह विधि है जिसमें दो जीव भाग लेकर एक नई संतति जीवों का निर्माण करते हैं। इसमें दो जीव भाग लेते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। इसमें लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। इसमें निषेचन तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान में जातीय विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसमें जननांग का निर्माण होता है। इस लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान नहीं होते हैं। इसमें निषेचन तथा अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतानों में जातीय विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसमें जननांग का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन क्या है? यह जनन की वह विधि है जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए एक जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में इसमें एक जीव भाग लेते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतान में जनक के बिल्कुल समान होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें कोई क्रमिक विकास उत्पन्न नहीं होता है। इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता है। इसमें एक जीव भाग लेते हैं, इसके द्वारा उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसके में कोई क्रमिक विकास उत्पन्न नहीं होता है। इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन की विधि तो मुकुलन द्वारा, द्विखंडन, बहुखंडन, अपखंडन, पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन, मुकुलन, पुनर्जनन, अपखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन। कायिक परिवर्धन क्या है? तो पादप शरीर के कोई भी भाग जड़ तना पति शरीर से अलग होकर या परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, कायिक परिवर्धन कहलाता है। पादप शरीर के कोई भी भाग जड़ तना पति शरीर से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, कायिक परिवर्धन कहलाता है। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन जड़ तना और पत्ती द्वारा संपन्न होता है। कृत्रिम कायिक परिवर्धन कलम, रोपण, दाब कलम द्वारा संपन्न होता है। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन जड़ तना पत्तियों द्वारा संपन्न होता है। कृत्रिम कायिक परिवर्धन रोपण, कलम, दाब कलम द्वारा होता है।